ओम श्री गणेशाय नमः। बढ़िया ऐसे मुख करके ऐसे बैठ जाए। महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नंदकिशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवं वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तामहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। ॐ श्री सरस्वती मातेभ्यो नमः। या वन्दे तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मात् शंकर बृहति देवं सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। ओम बिना पुस्तक धारणी नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, राधा कृष्ण भगवान की, व्यास जी महाराज की, शंकर भगवान की, उमा पार्वती की, आज की आनंद की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करते हैं। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम उच्चारण करते हैं। आज यहाँ पर बड़ा सुंदर वातावरण है, बड़ा
अद्भुत प्रसंग यहाँ पर हो रहा है, जो स्वर्गीय लल्ला कहार की स्मृति में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है। उनके परिवार की तरफ से, उनके पुत्रों की तरफ से, उनके माता पिता की स्मृति में यह सुंदर सा आयोजन किया गया है। भगवान उन सभी को अपने मंगलमय शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। ऐसा सुंदर अनुष्ठान अगर कभी होता है तो भगवान की कृपा से ही होता है, क्योंकि जब तक भगवान की अहेतु कृपा नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे धार्मिक पुत्रों को भगवान खूब सुख संपत्ति और बुद्धि प्रदान करे, जिससे यह धर्म हमेशा चलता रहे। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे पाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हम शरण पड़े हैं आन तेरे, हम शरण पड़े हैं आन तेरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मेरे मन मंदिर में बस जाओ, मेरे मन मंदिर में बस जाओ, मेरा जीवन ज्योति जगा जाओ, मेरा जीवन ज्योति जगा जाओ। हम शरण पड़े हैं आन तेरे, हम शरण पड़े हैं आन तेरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हम में तुम में भेद यही, हम में तुम में भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तुम तीन लोक के स्वामी हो, तुम तीन लोक के स्वामी हो, प्रभु घट घट अंतर्यामी हो, प्रभु घट घट अंतर्यामी हो, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। परमात्मा कि प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन है मनुष्य शरीर मिलना।
यदि भगवान की सबसे बड़ी कृपा अगर आपके ऊपर है तो ये मनुष्य शरीर है। अनंत योनियों में भटकने के बाद यानी कई कई जन्मों के पुण्य प्रताप से 84 लाख जब योनि में जीव जब भटकता है और भगवत कृपा से उसको मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाता है और कहीं एक सुंदर परिवार में, एक शिक्षित परिवार में जन्म हो गया तो भगवान की अहेतु कृपा मानना चाहिए, क्योंकि धर्म पारायण सत्संगी परिवार में जन्म लेना भी भगवान की महान कृपा है। क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा कठिन से मिलता है। भगवान कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद यदि भगवान की भक्ति नहीं किया गया, भगवान का भजन नहीं किया गया, भगवान का वंदन नहीं किया गया तो आपका जीवन बेकार है। क्योंकि मनुष्य शरीर ही मुक्ति का साधन है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं रहता। तो भगवान कहते हैं श्री गणेशाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महात्म्य संक्षिप्त रूप से कहते हैं परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िदुत बिलिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भागवत के प्रथम श्लोक में चलते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भाग्यो देन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधायहि तदोदयते विवेकः। भगवान कहते हैं कि एक जन्म का नहीं, यदि अनंत जन्मों का जब भाग्य व्यक्ति का उदय होता है, कई कई जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो ही आपको भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। और भागवत कथा में रुचि हो पाती है। ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान भगवान गोविंद की कृपा के बगैर नहीं हो सकता और न ही आपकी रुचि हो पाती है। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इस भावना से जो लोग भगवान की कथा को श्रवण करते हैं वह अपराध करते हैं। क्योंकि हिंदू वैदिक वांग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, भगवान गोविंद के चरणों में हमारी ज्यादा से ज्यादा निष्ठात्मक प्रीति हो। यानी इस भावना से जो व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण करता है, भगवान की कथा में मन लगाता है, उसी को भागवत सुनना, उसी का सुनना सफल हो जाता है। अब श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा का नियम क्या है और क्यों सुनना चाहिए भागवत कथा। यदि जिसने अपने विवेक से ये सब जान लिया और भागवत महात्म्य संक्षिप्त वर्णन करते हैं, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब भागवत कथा में निंदा देवी कोई व्यवधान न डाले, इसलिए बीच बीच में भगवान का नाम लेना चाहिए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। तो भागवत
भागवत के प्रथम श्लोक में कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी जीवन की 3 बातें बहुत समझने की है। ये 3 बातें कौन सी है? सत चित आनंद। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद किसको कहते हैं? सच्चिदानंद परमात्मा को कहते हैं। सच्चिदानंद तो भगवान श्री कृष्ण है, यानी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा का नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जो पहले सत्य था, बाद में सत्य है और अंत में सत्य ही बचता है। यानी पृथ्वी के पहले भी भगवान थे और पृथ्वी के नष्ट होने पर भी भगवान है। यह जो प्रभु है यह अविनाशी है, परमात्मा का नाश नहीं होता है। अब हम उस सत्य की वंदना करते हैं। यानी अगर आप जीवन में ये संकल्प लेते हैं कि हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवाय हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो आपका भगवान शिव की पूजा करना भी सार्थक है, आपका मंदिर जाना भी सार्थक है, आपका भगवान की भक्ति भी करना सार्थक है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सतगुणी है। अब आजकल लोग बहुत भ्रमित रहते हैं कि मानव का सबसे परम धर्म क्या है, मानव के लिए कौन सा कर्तव्य है। तो भगवान कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में कितनी भी मूर्ति रहती है तो हम किसको पूजें और किसको छोड़ें। कोई कहता है कि शंकर जी बड़ा है, कोई कहता है कि दुर्गा जी बड़ा है, कोई कहता है कि ठाकुर जी बड़ा है। तो भगवान कहते हैं कि बंधन सभी का करना चाहिए, लेकिन निष्ठा एक में रखना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसमें पत्ता भी होता है, फूल भी होता है, डाली भी होती है, बहुत सारे फल भी होते हैं, लेकिन जड़ तो उसका केवल एक है, जड़ तो केवल कन्हैया है। जैसे हम वृक्ष में पानी, जड़ में पानी डालते हैं तो सारे पत्ते पौधे फूल सब में चल देता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो वंदन करता है तो आप सबकी पूजा कर लेते हैं। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। दूसरी बात है सच्चित आनंद, यानी दूसरी बात है चित। चित माने प्रकाश। जैसे हमको कोई पुस्तक पढ़ना हो तो हमको लाइट की जरूरत है, ट्यूबलाइट लगाना है, भागवत की कथा हो रही है तो हमको लाइट भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को किसी से प्रकाश की जरूरत नहीं है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो अंधकार से निकाल करके व्यक्ति का जीवन बना देता है, उसे हम चित कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरी बात है आनंद। आनंद की कोई परिभाषा नहीं। अब किसी दिन घर में बढ़िया भोजन बन गया, व्यक्ति उसको पाता है, कहता है कि बड़ा आनंद आ गया। आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं है। आनंद तो भगवान ने कहा है कि आनंद उसको कहते हैं। कोई सोचे कि हम डल्लभ के गद्दे पर शयन कर लें तो बड़ा आनंद आ जाएगा। आनंद का कुछ उल्टा नहीं है। कोई निरा आनंद कह देता है, लेकिन आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। आनंद अपने अंदर आपको मिलेगा। इस प्रकार से अब हम एसी कमरे में विश्राम कर रहे हैं तो हमको आनंद आ गया। अरबों की संपत्ति प्राप्त कर लिए तो आनंद आ गया।
अरबों की संपत्ति प्राप्त करके दान कर दिए तो आनंद आ गया। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा के बोध, आत्मा के ज्ञान, यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ उल्टा होता है, सबका उल्टा होता है। ज्ञान और जितनी भी चीजें हैं, जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, लेकिन आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं है। आनंद जो है वह परमात्मा का रूप है, आनंद व्यक्ति के अंदर होता है। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है, और उन सबको लय करने वाले आनंद भी श्री कृष्ण है। तो ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो विश्व को बनाते हैं, विश्व का पालन करते हैं, उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासता से सारा संसार चलता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके अंदर सामर्थ्य है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ही व्यापा। तीन प्रकार का दुख बताया गया है भागवत में, चौथा दुख कुछ नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति आपको संसार में ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने सीने पर हाथ रख के कह दे कि भैया मैं सुखी हूँ, मेरे को कोई दुख नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। और कोई धन बिन रहत उदास। मैंने देखा है लोगों को कि 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं महाराज, 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर, और खाते क्या है? मूंग के दाल के साथ सूखा रोटी और फुलका। मैंने पूछा सेठ जी इतना वैभव है, इतना संपन्नता है आपके पास, और आप केवल मूंग का दाल और रोटी खाते हैं। बोले ठाकुर जी क्या करें, अगर घी चुपड़कर रोटी खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरबों की संपत्ति है महाराज, किसी बात की किसी के पास कोई चिंता नहीं है, लेकिन व्यक्ति खा भी नहीं सकता है। किसी बात की अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन मानसिक चिंता है। पिताजी चाहते थे कि हम अपने लड़के की शादी अच्छे खानदान में करेंगे। हमने लड़के को अपने पढ़ाने के लिए भोपाल भेज दिया। लड़का खूब पढ़ लिया, इंजीनियर हो गया। अब इंजीनियर लड़का है तो उस हिसाब से उसको लड़की भी चाहिए। तो पिताजी तो चाहते थे कि बड़े ऊंचे खानदान में बेटे का विवाह करूंगा, इसलिए भाई खर्चा किया है तो उतना दान दहेज भी मिलना चाहिए। लेकिन एक दिन बेटा घर की नौकरानी को लेकर के भाग गया। अब बेटे ने तो कर ली शादी, पिताजी चाहे अब हाथ मरे या मुंह पटके, अब तो बदनामी हो गई, कलंक हो गया। तो अपने चाहने से कुछ नहीं रहता, अपने चाहने से कुछ नहीं रहता। और कोई धन बिन रहत उदास, कोई सोचता है कि भैया सबके पास धन है, दौलत है, पैसा है, संपत्ति है, हमारे पास क्यों नहीं है। कोई सोचता है कि मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, डिस्टेंपर करता हूँ, पुट्टी करता हूँ, और शाम को 200-250 रुपए मजदूरी मिलता है महाराज। अब इतने कम पैसे में क्या पत्नी को खिलाएं, क्या खुद खाएं, और क्या घर चलाएं। तो सुख केवल किसको है? सुख तो केवल भैया
जो राम नाम का जाप करता है, गोविंद नाम का जाप करता है, सुख केवल उसी को है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। तो धनी तो भैया वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद नाम का धन है। जिसने कमा लिया वही सबसे बड़ा धनी है, वही सबसे बड़ा व्यक्ति है। आध्यात्मिकता, आदि दैविकता, आदि भौतिकता, तीनों तापों को विनष्ट करने की जिनके अंदर सामर्थ्य है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। अब देखिए, श्रीमद् भागवत के प्रधान देवता तो भगवान गोविंद हैं, भागवत के मूल देवता भगवान कृष्ण हैं। और प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण भगवान की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी का भी वंदन किया गया है। अब जिन आचार्य सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए, बेटा बेटा कहते कहते व्यास जी जिनके पीछे चल रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय श्री सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठ करके भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आइए हम अब उस नई विशाल क्षेत्र में चलते हैं जहां पर 88,000 शौनक आदि ऋषि भगवान की कथा को कर रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने अब जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है, एक संत की इतनी बड़ी लंबी उम्र है कि उनके जीवन में कई बार इंद्र बदल गए हैं, कई चतुर्युग बदल गए हैं, कई ब्रह्मा बदल गए हैं, और त्रेता द्वापर कलयुग बदल गए हैं। ऐसे 88,000 संत जब अपने नित्य कर्म से निमित्त होकर के प्रातः काल जब बैठे हैं, और उन संतों की मंडली में भगवान सूत जी का आगमन हुआ। अब सूत जी महाराज केवल 20 वर्ष की आयु वाले थे। अब उन सूत जी को देख करके सभी संत खड़े हो गए। सूत जी ने बोला कि आप इतने बड़े बड़े संत हैं, आप मेरे को देख करके क्यों खड़े हो रहे हैं? उन संतों के मध्य के बीच में सूत जी आए और सबका व्यवहार देखकर संकोच में पड़े हो गए। मेरा आदर सत्कार आप कर रहे हैं, क्योंकि सूत जी आप देखने में जरूर छोटे लगते हैं, लेकिन बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। एक बार व्यक्ति धन से बड़ा हो सकता है, बल से बड़ा हो सकता है, लेकिन आप आयु में जरूर छोटे हैं, लेकिन आप ज्ञान में सबसे बड़े हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, स्थिति ऊंचा, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धश्च, किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़ा हो सकता है, कोई धन में भी बड़ा हो सकता है, कोई संपत्ति में बड़ा हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वह सबसे बड़ा माना जाता है। तो सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि मानव के हृदय में जो अंधकार बैठा हुआ है उसे आप दूर करने में सामर्थ्य है। हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदराधुनः। हे सूत जी महाराज, भगवान के चरणों में हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रीति हो जाए, ऐसी कथा सुनाने की कृपा करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं
कि जब कभी आप महात्मा के पास जाओ, संतों के पास जाओ, ब्राह्मणों के पास जाओ, तो कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों के पास, ब्राह्मण के पास, विद्वानों के पास जाओ तो कभी यह नहीं पूछना चाहिए कि बहू के बेटा होगा कि नहीं, भगवान फैक्ट्री चलेगी कि नहीं। भागवत हम इसलिए नहीं सुने कि हमारा काम धंधा चलने लग जाए, वो तो परमात्मा की कृपा से आपका चलेगा ही। भागवत हम इसलिए नहीं सुने कि हमारी फैक्ट्री चलने लग जाए, वो तो चलेगा ही। संतों के पास बस एक ही प्रश्न करना चाहिए कि गोविंद मिलेगा कि नहीं, गोविंद के चरणों में हमारी ज्यादा से ज्यादा निष्ठात्मक प्रीति होगा कि नहीं, इस भावना से सुनना चाहिए। और भागवत में एक वर्णन आता है कि अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन आपको मिलता है, बड़ा मुश्किल से भोजन प्राप्त होता है, लोग कितनी श्रद्धा से बनाते हैं और हम उसको व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। तो संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद न करना चाहिए, यही प्रयास करना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से यही प्रश्न किया कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, कैसे प्राप्ति हो, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद भगवान से मिलन कैसे हो। तो सूत जी महाराज व्यग्र हो गए। ऋषि बोले कि आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। यानी जीवन के पहलुओं को हमने समझा ही नहीं। यानी हमारा जो जीवन है एक एक दिन घट रहा है, लेकिन हम उसको व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं महाराज, जो लोग ताश खेलते हैं, अब रविवार के दिन ताश खेलते हैं और ताश खेलते खेलते 10 घंटा व्यतीत हो जाए, कुछ परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं, कितना भी समय फालतू व्यर्थ में चल दे, कोई टेंशन नहीं। अगर वही व्यक्ति कथा में आ जाता है और कथा में आकर बैठता है तो 3 घंटा में महाराज 50 बार घड़ी भी देखता है कि महाराज तब आरती करोगे, तब हम जल्दी घर चल देते हैं। ये भावना है, कोई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि भगवत कार्यों में संकोच होता है और हमारी जो ये दुष्ट प्रवृत्तियां बन गई है मानव के हृदय में, उसको हम बर्बाद कर देते हैं, अपने समय का दुरुपयोग कर देते हैं। शौनक आदि ऋषि बोले, कहते हैं कि हमारा जीवन क्या है कि काल व्याल मुख ग्रास प्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। अब ध्यान दे कि हमारा जीवन क्या है। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और वह अजगर सर्प अपने विशाल मुख को खोल रखा है। अब हम कब तक सुरक्षित हैं, जब तक वह अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता है। तो हम एक एक दिन उस काल के ग्रास में जा रहे हैं, उस काल के मुख में जा रहे हैं। ऐसे ही काल रूपी सर्प के ग्रास हम बने हुए हैं। अभी मैं 11:30 बजे आपको कथा सुना रहा हूँ। 11:31 पर मैं आपको कथा सुना पाऊंगा कि नहीं, इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। अभिमान तो हम बहुत ऊंचा करते हैं। रात को एसी चलाकर कमरे में विश्राम किया और विचार करने लग गए कि हाँ भाई, बहुत दिन हो गया धंधा करते करते, अब कुछ नया धंधा करते हैं। ये मन बोला। अब आजकल यही तो होता है कि पूर्वजों की जो 4-5 एकड़ हाईवे के बगल से जमीन है, उसको बेच देते हैं और बेच करके खूब पैसा पा जाएंगे। ये मन बोलता है।
तो भैया फिर उस पैसे का आप क्या करोगे? तो मन कहता है कि बड़े बड़े फैक्ट्री लगाएंगे, कारखाना लगाएंगे, 200-400 लोग उसमें काम करेंगे। फिर मन कहता है तो भैया फिर क्या करोगे उस पैसे से? तो मन कहता है, अब हम लेटे लेटे सोच रहे थे, तो मन कहता है कि कलकत्ता में नाश्ता करेंगे, बंबई जाएंगे, धनिकों के लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा और हमारा कारोबार चलने लग जाएगा। इसके बाद भैया फिर क्या करोगे? फिर हमारा इशू निकलेगा, शेयर मार्केट में नाम हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो जाएगा। अब महाराज मैं 9:30 बजे लेटे लेटे ये सोच रहा था कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, अब 9:45 बजे हार्ट अटैक आ गया, यानी हार्ट अटैक आया और हमारी मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमः। तो सोचना विचरना भैया सब यही रह गया है, सोचना विचरना सब यही रह गया है। नाहि कतिचत क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृता, कार्यते हवसः कर्म गुणो स्वाभाविकी बालता। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वह चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता है। व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति साधन है। अब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे हो, ये सिखाता है हमको भागवत धर्म, ये मुक्ति प्रदान करता है। त्रिशूल जी कहते हैं भगवान की कथा का श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं होता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। ये जो भगवान की कथा यहाँ पर हो रही है, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी इस कथा के लिए तरसते हैं। त्रिशूल जी महाराज कहते हैं भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं होता। एक बार जब देवताओं को पता चला कि राज ऋषि परीक्षित को श्राप मिल गया है संगी महात्मा के द्वारा और 7 दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तो जब देवताओं को ये पता चला तो वह अमृत कलश लेकर के आए। एवं विनिमय जाति सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रभाष्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने कहा कि कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत दोनों की बराबरी एक संग हो सकती है क्या? आप स्वर्ग में जाएंगे और जब तक आप स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति को फिर से आना पड़ता है, व्यक्ति को फिर से आना पड़ता है। इसलिए भागवत कथा अमृत को सुन लेता है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन भागवत कथा अमृत का जिसने एक बार पान कर लिया उसका तो आवागमन का तो चक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। अभक्ताश्च विज्ञाय न दधुसा कथागतम् श्रीमद्भागवतीर्वार्ता शुराणामपि दुर्लभः। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथा अमृत का दान उनको नहीं किया। वही कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो जब देवता लोग आए और बोले कि हमने सुना है कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, तो आप ये कथा
अमृत हमको दान कर दीजिए और राजा परीक्षित को अमृत पान करा दीजिए तो वो अमर हो जाए। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि तुम तो सौदागर बनकर आए हो, तुम तो मोल भाव कर रहे हो, तुम तो ठगिया हो और बहरूपिया हो। तुम अगर एक बार प्रेम से आते तो मैं आपको जरूर कथा सुनाता, लेकिन कहाँ स्वर्ण और कहाँ कांच का टुकड़ा, दोनों की बराबरी एक संग नहीं हो सकती। सुखदेव जी देवताओं को वापस लौटा दिया और तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महतं तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। यानी श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और कथा अमृत का दान उनको नहीं किया। वही कथा भागवत कथा अमृत आप लोगों को श्रवण कराता हूँ। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी और ब्रह्मा जी तराजू लेकर तौलना शुरू कर दिया। एक पल्ले पर समस्त ग्रंथों को रख दिया और एक पल्ले पर केवल